एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आईपीएल 2026 रिटेंशंस, जहां पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। मुंबई और आरसीबी, जीटी, पंजाब, ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनकी चर्चा ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि बड़ी टीम्स नहीं हैं, बड़ी टीम्स हैं, लेकिन शायद बाकी टीम से थोड़ी ज़्यादा सेटल्ड हैं। अब आप देखेंगे सीएसके, आरआर, केकेआर, काफ़ी सारे प्लेयर्स रिलीज करे इन्होंने। सीएसके का पर्स आप देख लीजिए, केकेआर का पर्स देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इनको जाकर ऑक्शन में टीम बनानी है। लेकिन शायद इस वीडियो में मैं जिन टीम्स की बात करूंगी उनके साथ इतनी दिक्कत नहीं है। उनको शायद इतने सारे प्लेयर्स नहीं चाहिए ऑक्शन से। क्यों? क्योंकि वो टीम सेटल्ड नजर आती है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। अब लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अगर आप कहें तो आपको यार कैसे सेटल्ड, आप खेल ही नहीं पाए, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी वैसी थी, लेकिन नाम बड़े बड़े हैं। और मुंबई वो टीम है कि थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाए, एक दो सीजन अच्छे ना जाएं, ऐसा नहीं है कि पर्दे बदलना चालू, नहीं। उन्हें पता है कि बड़ी टीम होती है, आज नहीं तो कल वो परफॉर्मेंस आएगी। और वही बात है, आप देखेंगे नाम एक से एक है, लेकिन किन प्लेयर्स को रिलीज किया गया है और रिटेन किया गया है, एक बार जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये रिटेन्ड प्लेयर्स हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या कप्तान, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, एम गजनफर को रखा गया है, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिन्स को रखा गया है, रियान रिकल्टन, तिलक वर्मा और ट्रेंट बोल्ट। यहाँ पर जो उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं, ट्रेड इन करवाए हैं, उनमें से एक है मयंक मार्कंडे, उनमें से एक और है शार्दुल ठाकुर, और एक प्लेयर है शर्फिन रदरफोर्ड। अब अगर आप इसे देखेंगे, पर्स उनका बचा है 2.75, सबसे कम पर्स है इस टीम का। और अच्छी पिक है शार्दुल ठाकुर। लास्ट सीजन जिस तरह अनसोल्ड रहे, उसके बाद वापस आए, लखनऊ के लिए जबरदस्त परफॉर्म करा। लेकिन क्या शार्दुल खेल पाएंगे? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, वहां पर हार्दिक पांड्या है, दीपक चहर है। एक तरह से दीपक चहर का कवर आप मान सकते हैं कि शायद शार्दुल, दीपक अगर नहीं खेले या इंजरी हो गई तो वहां पर शार्दुल ठाकुर आपको दिखेंगे। उसके अलावा मयंक मार्कंडे को लिया गया है। तो ये टीम सेटल्ड है। परफॉर्मेंस आई हो ना आई हो, लास्ट सीजन जैसा भी गया हो, लेकिन सेटल्ड टीम है। रिलीज किन को करा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, बेविन जेकब्स है, इनको रिलीज कर दिया है। कर्ण शर्मा, केएल श्रीजीत है, लिजार्ड विलियम्स, मुजीब को यहाँ पर रिलीज कर दिया है। जबकि मुजीब आप देखिए, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। पीएसएन राजू, रीस टोपली, विग्नेश पुतुर, विग्नेश की भी आपको याद होगा इन्होंने कुछ मैचेस में कंट्रीब्यूट जरूर करा था। और अर्जुन तेंदुलकर। अच्छी एक बात रही कि जी अर्जुन तेंदुलकर, जिन्हें यहाँ पर कभी मौका नहीं मिला और शायद ना ही मिलता, उन्हें दे दिया गया है, ट्रेड कर दिया गया। अच्छी बात ये भी है। क्यों? क्योंकि लखनऊ में बॉलर्स जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हो सकता है वहाँ अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका और मिले। ये तो रही मुंबई की बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगली टीम पर चलते हैं। और अगली टीम आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, गुजरात टाइटंस। इनकी भी बात करें, ऐसा नहीं है कि बहुत सेटल्ड है, लेकिन हाँ, बहुत सारे इनको हिलाने की जरूरत नहीं है। मिडिल ऑर्डर में जरूर वहां पर कमियां हैं, लेकिन अगर आप देखें, कप्तान शुभमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, जॉस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत, सिंधु कुमार, कार्तिकेय, अनुज रावत, मानव सुतार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बरार, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव और ग्लेन फिलिप्स। 12.9 करोड़ इनका पर्स है। डिसेंट पर्स है अगर आपको मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि एक दो आपको पता है, 3, 4, 5 ग्लेन फिलिप्स को आपने खिलाया नहीं था पिछले सीजन। शर्फिन रदरफोर्ड हर मैच खेले थे, उनको आपने रिलीज कर दिया। तो वहां पर आपको मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि शाहरुख, आप जानते ही हैं उनकी परफॉर्मेंस, यहाँ पर रिद्धिमान साहब नहीं है। तो उस लिहाज से जो मिडिल ऑर्डर है वो ज़रूर देखना होगा कि भाई वहाँ पर कौन प्लेयर, किस प्लेयर को ये लेते हैं। क्या ये वहाँ पर कैमरन ग्रीन को एक टारगेट अपना बना सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास उतना पर्स है? क्यों? क्योंकि केकेआर भी चाहेगा कैमरन ग्रीन को लेना। इनकी जो रिलीज लिस्ट है, एक बार उस पर देखते हैं, नज़र डालते हैं। ये रिलीज लिस्ट है जहाँ पे शर्फिन रदरफोर्ड, आप देखेंगे करीम जन्नत, कुलवंत खजूरियाल, जेराल्ड कोइत्जे, दसुन शनागा और महिपाल लोमरोर। ये इनकी है रिलीज्ड प्लेयर्स की लिस्ट। मिडिल ऑर्डर पर काम करना होगा। टीम अच्छी है, प्लेऑफ्स भी खेली थी, आगे नहीं पहुंच पाई, लेकिन अगर आप देखें, गुजरात ने हमेशा सरप्राइज करा है और इस बार भी ऑक्शन में बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ जरूर जाएंगे। अगली टीम पर चलते हैं। अगली टीम आपके सामने है पंजाब किंग्स।
पंजाब डिड दी वंडर्स लास्ट सीजन, और उसी लिहाज से भाई ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्रेयस अय्यर कप्तान, निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, अविनाश, हरनूर पन्नू, मुशीर खान, विष्णु विनोद, मार्कस टॉइनिस, अजमतुल्ला उमरजाई, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवन, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैशक, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, यूजी चहल और हरप्रीत बरार, इनका जो पर्स है वो 11.5 करोड़ का है। अब आप जानते हैं ऊपर से वही प्रभसिमरन, प्रियांश ने वो काम कर दिया, जॉश इंग्लिश को निकाला गया है, मैक्सवेल को निकाला गया है। मतलब आपने ऑसीज जो है ना, रिकी पॉन्टिंग बैठे थे, उन्होंने कहा आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, उस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रही है। और अगर आप देखें बॉलर्स इनके पास है, ऊपर से है श्रेयस अय्यर की फिटनेस कंसर्न है, जिस तरह से उनकी वहाँ पे अभी रिब्स में लगी थी, सर्जरी हुई है, उसके बाद क्या वो वापसी कर पाएंगे, पंजाब के लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न होगा। लेकिन पंजाब पिछला सीजन बहुत अच्छा खेली, कमियां उस लिहाज से दिखी नहीं। रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देख लेते हैं एक बार, जहां पर आप देखेंगे इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, जॉश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, एरन हार्डी ऑस्ट्रेलिया, तीनों को रिकी पॉन्टिंग ने कहा आप जाइए, उस तरह से नहीं हो रहा है। कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे, ये है। अब कुछ प्लेयर्स मुझे लगता है लियाम लिविंगस्टन को हो सकता है पंजाब टारगेट करे और वहां पर चाहे कि जी पंजाब में वो आ जाएं और वो विद द बॉल भी एक ऑप्शन बन जाते हैं, तो टीम शायद चाहेगी कि वहां पर लिविंगस्टन को ऑक्शन में ले लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली टीम जो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। शायद आप कहेंगे आखिरी में आरसीबी को क्यों रखा, भाई आरसीबी चैंपियन टीम है, शायद चैंपियन टीम है इसीलिए आखिरी में रखा क्यों, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस टीम को रिटेंशन, रिलीज, मतलब आप देखेंगे रिलीज करने की प्लेयर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि टीम एक तो चैंपियन बनी, विनिंग कॉम्बिनेशन, विनिंग टीम ज़्यादा बदलाव करती नहीं है। और आप उसी तरह से देखेंगे रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथिल, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर, नुआन तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंदन और सुयश। जबरदस्त टीम, 16.4 करोड़ का इनके पास पर्स है। रजत पाटीदार होपफुली ये फिट हो जाएंगे। बीच में देवदत्त पडिक्कल लास्ट सीजन आखिरी के मैचेस में चले गए थे, मयंक अग्रवाल ने खेला था वहां पे और वो अब जो है रिलीज हो गए हैं। जितेश जबरदस्त फॉर्म, फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, कृणाल वो मतलब स्पेक्टैकुलर, स्वप्निल है वो भी आप देखेंगे उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म करा था। रोमारियो शेफर्ड की वो पारी सबको याद होगी, जॉश हेजलवुड विद द न्यू बॉल और भूवी वहां पे विद द न्यू बॉल। तो आरसीबी को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऑक्शन में भी जाकर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर चुनना है, वो उनके थोड़े बहुत डेंट्स जो हैं, थोड़ी बहुत जो है ना बिट्स एंड पीसेस, हल्का फुल्का वो है, वरना मेन टीम इनकी बहुत सॉर्टेड, बहुत क्लियर लग रही है। रिलीज एक बार अगर आपको दिखाएं लिस्ट, रिलीज लिस्ट में लियाम लिविंगस्टन को इन्होंने रिलीज कर दिया, जिसके लिए पंजाब टारगेट कर सकता है। मयंक अग्रवाल परफॉर्मेंस उतनी थी नहीं, लास्ट ईयर मैचेस ज़्यादा खेले भी नहीं, रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको खिला दिया था। लुंगियन गिडी, टिम साइफर्ड, मनोज बडागे, स्वास्तिक चिकारा, द मैन विद द फोन इन दी हैंड्स, वो भी नहीं है, ब्लेसिंग मुजरबानी और मोहित राठी, ये सब प्लेयर्स हैं जिन्हें रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जानते देखिए बॉलर्स आपके पास हैं, सुयश आपके पास स्पिन ऑप्शन, कृणाल स्पिन का ऑप्शन, विद द न्यू बॉल भूवी वहाँ पर है, जॉश हेजलवुड है, तो आपके पास एक तरह से देखेंगे ओपनर्स आपके पास है, मिडिल ऑर्डर आपके पास है। तो आपके आरसीबी एक वो टीम है बिकॉज चैंपियन भी बनी है, आप जानते हैं देखिए चैंपियन बन जाते हो तो सारी कमियाँ छुप जाती है, और उसी लिहाज से जो है टीम बहुत सेटल दिख रही है। यश दयाल थोड़ा उनको लेकर डाउट था कि क्या वो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यश दयाल का जो पीछे केसेस भी था, सब कुछ था, लेकिन बीसीसीआई ने बैन नहीं करा, उस तरह से उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो वाई नॉट, मतलब आरसीबी क्यों उस प्लेयर को रिलीज करे। तो फिलहाल यही पूरी टीम्स थी जहां पर 4 टीम्स पर हमने बात की, मुंबई, पंजाब, जीटी और आरसीबी। चारों ही टीम्स अगर आप देखें ज़्यादा इनको ऑक्शन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। शायद बाकी टीम्स केकेआर हो गई, सीएसके हो गई, इनको टीम्स बनानी है। इनके लिए ये जो टीम्स हैं इनको बस है कि भाई जो टीम है वो क्लिक कर जाए राइट टाइम पर, राइट मोमेंट पर। तो फिलहाल आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर कर बताइए कि आपकी जो फेवरेट टीम है उनकी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जो आई है उससे आप सहमत हैं या नहीं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।